आज हम लोग कक्षा 11 हिंदी काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अध्याय है कबीरदास जी का साखी। साखी का जो दोहा है उसमें कबीरदास जी कहें, नैनाम अंतर आव तू ज्यों हो नैन झपेऊ, ना हो देखूं और कू ना तुझ देखन देऊं। कबीरदास जी अपने को नायिका और ईश्वर को नायक के रूप में जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। कहें कि नैनाम अंतर आव तुम, हे प्रभु हे ईश्वर आप मेरे नैनाम का मतलब आंखों के अंदर समा जाइए। हे प्रभु आप मेरे आंखों के अंदर समा जाइए। नैनाम अंतर आव तुम, और ज्यों हो नैन झपो, जैसे ही आप मेरे आंखों में प्रवेश कर लेते हैं, जैसे ही मेरे आंखों में समा जाते हैं, मैं अपनी पलकों को क्या करती हूँ, झपका लेती हूँ, मैं अपनी पलकों को बंद कर लेती हूँ। ना हो देखूं और कूं, हे प्रभु ना तो मैं आपके अलावा किसी और को देखूं और ना तुझ देखन देऊं, और ना तो आपको भी मैं तुम्हें किसी को देखने दूं। जैसे कोई नायिका है, नायक से इतना प्रेम करती है और ये चाहती है कि जितना मैं नायक से प्रेम करता हूँ नायक भी मुझसे उतना ही प्रेम करे। उसी तरह से कबीरदास जी भी कहते हैं कि हे ईश्वर आप मेरी आंखों में समा जाइए, और जैसे ही आप मेरे आंखों में समा जाते हैं फिर आपके अलावा मैं किसी और को नहीं देखना चाहती, मैं अपनी पलकों को झपका लेती हूँ। ना मैं देखूं और को ना तुझ देखन दूं, ना तो मैं किसी को देखती हूँ और ना भी तुम्हें आपको भी मेरे अलावा किसी देखने का मैं उम्मीद करती हूँ। इस तरह से बता रहे हैं। अगली पंक्ति है, कबीर हरिरस यों पिया, कबीर हरिरस यों पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। कबीर हरिरस योग, कबीरदास जी कहते हैं मैंने ईश्वर के नाम के रस का इतना पान कर लिया। कबीर हरिरस योग पिया, मैंने कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने उस ईश्वर के नाम के रस का इतना पान कर लिया, उनके नाम का इतना जाप कर लिया कि बाकी रही न था कि, बाकी रहे कि अब मेरे लिए कुछ शेष नहीं बचा। मैंने उनके नाम का रसास्वाद इतना ले लिया कि अब मेरे लिए संसार में कुछ भी बचा नहीं रहा, और जो मेरे इस संसार में आने जाने का जो आवागमन का जो थकान था वो भी उनके रस का पान करने से क्या हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़े चाक। जिस तरह से कुम्हार का पका हुआ घड़ा, जिस तरह से कुम्हार के द्वारा पकाया हुआ घड़ा पुनः दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता, उसी तरह कबीरदास जी कहते हैं जो एक बार मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो एक बार उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, पुनः दोबारा उसे इस संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नीचे लिख रहे हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। हेरत हेरत हे सखी, कबीरदास जी कहते हैं कि एक अपने को एक सखी के रूप में कहते हैं कि हे सखी, उस परमात्मा को, उस परम ब्रह्म परमेश्वर को हेरते हेरते मिस खोजते हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराई, मैं भी उसी में क्या हो गया, हेरा गया या खो गया। मैं उस परम ब्रह्म परमेश्वर को खोजते खोजते मैं भी उसी में क्या हो गया, विलीन हो गया, पूरी तरह से विलीन हो गया। मैं भी उसी में खो गया, मैं भी उसी में समाप्त हो गया, मेरा भी अस्तित्व नहीं रहा। उसी प्रकार मेरा अस्तित्व नहीं रहा जैसे बूंद समानी समुद्र में, जैसे वर्षा का एक बूंद समुद्र में गिर जाने के बाद, जैसे वर्षा का एक बूंद समुद्र में गिर जाने के बाद वर्षा के जल का अस्तित्व उस समुद्र में समाप्त हो जाता है, न कि उस समुद्र में वर्षा के जल को खोजा जा सकता है। जिस तरह से समुद्र में गिरे हुए वर्षा के जल को नहीं खोजा जा सकता, उसी प्रकार उस ईश्वर में विलीन हो जाने के बाद पुनः अपने अस्तित्व को नहीं खोजा जा सकता। फिर नीचे वाली पंक्ति में कहते हैं, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। कबीरदास जी कहते हैं जो ईश्वर का घर है ना, जो
ईश्वर का घर है, जो ईश्वर की प्राप्ति है, जो मोक्ष प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति है, यह घर प्रेम का, ज्ञान का जो घर है वह प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, जो है स्नेह से प्राप्त किया जा सकता है, मेहनत से प्राप्त किया जा सकता है, खाला कागर नहीं। तो ये जो खाला शब्द है, खाला शब्द क्या है? उर्दू का शब्द है। ये जो खाला शब्द है ये उर्दू का शब्द है। तो खाला का मतलब होता है मौसी या किसी रिश्तेदार का घर नहीं है, जो आप तुरंत आवे और तुरंत चले जाएं। यह किसी आपके रिश्तेदार का घर नहीं है कि जब मन करे आप आइए और जब मन करे आप चले जाएं। ये ईश्वर का घर है, ये ज्ञान का घर है, ये मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। इसे हम प्रेम से ही प्राप्त कर सकते हैं, ईर्ष्या से, द्वेष से हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये खाला का घर नहीं है। शीश उतारे हाथ करे, तो यहाँ जो शीश उतारने की बात है, तो शीश का मतलब कि अपने सिर को उतारकर हाथ में लेने का मतलब बड़े कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही कहते हैं शीश उतारे हाथ करी सो पैठे घर माए। शीश अर्थात कठिन परिश्रम के द्वारा ही अपने मन को प्रेम के वशीभूत करके ही, अपने मन को पवित्र करके ही इस ईश्वर के घर में प्रवेश किया जा सकता है, अर्थात ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। फिर करें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, कबीर जी कहते हैं जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मेरे अंदर अज्ञान था, जब मैं था तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर ईश्वर का स्वरूप नहीं था, तब मेरे अंदर ज्ञान का स्वरूप नहीं था। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर ईश्वर की सत्ता नहीं थी, तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, जब मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ गया, जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तब मेरे अंदर से अहंकार जो था, मैं का जो पद था, वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा, जैसे ही मैंने ज्ञान रूपी दीपक को देखा, मेरे अंदर से अज्ञान रूपी सारे अंधकार क्या हो गए? मिट गए। तो इस तरह से जो कबीरदास जी की जो साखी है उसको हमने समाप्त कर दिया, पूरी साखी को हमने समाप्त कर दिया। और इसमें जो रस है वो क्या है? शांत है। पूरे साखी का जो रस है वो शांत रस है, और इसका अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद है। इसका अस्थाई भाव निर्वेद है। और जो अलंकार है, तो अलंकार आपका अनुप्रास भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, और कहीं कहीं रूपक अलंकार की भी छटा दिखाई देती है। और जब रस जो है शांत होता है तो गुण अपने आप क्या हो जाता है? प्रसाद हो जाता है, गुण प्रसाद हो जाता है। अब बात करते हैं हम शब्द शक्ति की, तो ये जो शब्द शक्ति है अभिधा भी है और लक्षणा भी है। उसके मूल का भी अर्थ लिया गया और लक्ष्य को भी यहाँ साधा गया है। और यदि हम छंद की बात करते हैं तो सीधा सीधा इसमें जो छंद है वो दोहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पूरी साखी समाप्त हो गई। अब हम लोग पदावली और कबीरदास जी के कुछ पदों की तरफ हम लोग प्रकाश डालेंगे, ध्यान देंगे। तो ये पदावली है कबीरदास जी की, पदावली, ये पदावली है, पदावली है। तो पदावली में कबीरदास जी वही निराकार ब्रह्म के बारे में कभी अपने को पति पत्नी मान लेते हैं, कभी अपने को पत्नी मान लेते हैं, और उस निराकार ब्रह्म को पति मान करके वे आराधना करते हैं। कहते हैं बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माही मन राख, राम रसायन रसना चाख, मंदिर माही भया उजियारा, ले सुती अपना पीयूं पियारा, मैं निराशी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मुहि दिन्हा।
बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए। कबीरदास जी कहते हैं बहुत दिनों के बाद मैंने अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए, बहुत दिनों के बाद मैंने उस परमात्मा रूपी प्रियतम को, प्रियवर को, पति को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। भाग बड़े घड़ी बैठे है, यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है जो मैं घर बैठे ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मुझे उस पति के लिए, मुझे उस परमात्मा रूपी पति के लिए कहीं भी भाग दौड़, आना जाना, जप तप, नियम आसन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। भाग बड़े भरी घड़ी बैठे आए। मंगलाचार माही मन रखो, मैंने अपने मन में मंगलाचरण के गीत को गा करके, मंगलाचार माही मन रखो, मैंने अपने मन में मंगलाचरण के गीत को, ईश्वर के नाम के मंगलाचरण के गीत को गा करके राम रसायन रसना चाख, मैंने अपनी रसना से, रसना मिस जिह्वा से, राम के नाम का जो रस है उसका मैंने रसास्वाद ले लिया है। मैंने उस रस को चख लिया है कि उसमें कितनी आनंद है। मंदिर माही भया उजियारा, जैसे ही मैंने उस ईश्वर के नाम के रस को प्राप्त कर लिया है, मेरा जो मन रूपी जो मंदिर था, मंदिर माही भया उजियारा, मेरा जो मन रूपी मंदिर था वह ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया, वह आनंद से पूरा क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। ले सुती अपना पियू प्यारा, जिस तरह से नवविवाहिता युवती अपने प्रियतम को, अपने पति को प्राप्त करके समस्त सुखों का अनुभव करती है, उसी तरह से मैं भी अपने उस परमात्मा को प्राप्त करके समस्त सुखों का अनुभव कर रहा हूँ। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं रनिराशि, मैं तुच्छ व्यक्ति, मैं धूल की ढेरी जो इस ईश्वर रूपी खजाने को प्राप्त कर लिया है, हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई, इसमें मेरा कोई बड़कपन नहीं है। यह तो ईश्वर का सौभाग्य है जो उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को इतना बड़ा खजाना समर्पण किया है। तो मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्हें बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु न किन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, उस परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, यह तो परमात्मा रूपी पति ने स्वयं अपने आप को मुझे समर्पण किया है। तो ठीक है, तो ये पदावली भी आपका समाप्त हो गया। इसमें भी शांत रस है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है ना, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, शब्द शक्ति लक्षणा है ना, शब्द शक्ति लक्षणा है, अनुक्ति अलंकार भी है। तो ये आपका पद समाप्त हो गया। और यदि आप लोगों को इसमें कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करें और भेजें ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकें।